जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सभी के लिए सिपाही से सूबेदार मेजर तक जो अभी सर्विस कर रहे हैं और रिटायर्ड जाने का या तो उनका टाइम हो गया या वो मन बना रहे। मैं मन बना रहे इसका बात कहता हूं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के ऊपर क्या है लेटेस्ट अपडेट, और साथ ही मैं आपका बताऊंगा सिपाही से सूबेदार मेजर यदि आपका डीए 50% हो जाता है और 2024 में आप पेंशन जा रहे हैं तो आपकी मंथली पेंशन कितनी बनेगी, आपकी ग्रेजुटी कितनी बनेगी, आपका कम्यूटेशन कितना बनेगा, लीव इन कैश कितना बनेगा, एजीआई का पैसा कितना मिलेगा और आपके पास लमसम कितना पैसा होगा जब आप घर जाने की तैयारी, यानी घर जाने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। आज मैं वो आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा और साथ ही यह बताऊंगा कि यह पैसा लेकर के क्या आपको दोबारा नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। जरा वीडियो आपके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का। तो दोस्तों, जो अभी तक जितने भी अपडेट आ रहे हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अब उस तरीके से नहीं होगा कि 3% या 4% या मनमाना जिसको जाना है जाओ, क्योंकि आप समझ रहे हो रिडक्शन, फौज का रिडक्शन होता जा रहा है लगातार। 11 से 12 लाख आर्मी के ऊपर उनका प्लान है और इसके अंदर ये देखा गया है कि जो सेफ वन है, जो मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, उन्हें उतनी जल्दी प्रीमेच्योर नहीं मिलेगा। जो 0.5% का आपका कोटा है आपके यूनिट का, आपकी बटालियन का, वो ही है दोस्तों। तो अब आइए बोर्ड पर चलते हैं, जरा समझते हैं पेंशन यदि 50% ही होता है तो आपकी कितनी बनेगी। थोड़ा और आपका लूंगा टाइम। सिपाही टू सूबेदार मेजर, जैसे मैंने रैंक लिखा है दोस्तों, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। सर्विस 18, 22, 24, 26, 28, 32 स्टैंडर्ड सर्विस, स्टैंडर्ड रैंक। बाकी आप सर्विस ऊपर नीचे एक आध साल होता है तो उतना वेरिएशन आपका आएगा। अभी हम समझते हैं कि 2023 आपका चल रहा है, आज 2 जुलाई है, तो लगभग सबका जो बेसिक पे है आपका और एमएसपी मिला के और क्लास पे मिला के लगभग कितना हो रहा है, विदाउट डीए की बात कर रहा हूं, बेसिक पे के अंदर। यानी सिपाही है जिसके 18 से 19 साल है तो लगभग 39 से 40 हजार टोटल। नायक है तो उसकी 44 हजार के आसपास अप्रोक्सीमेट। हवलदार है तो उसकी 48 है, इसमें सारा कुछ शामिल है। नायब सूबेदार है करीब 52,000 और सूबेदार है 54,000 के आसपास, और ऐसे में 32 साल सर्विस करके आता है उसकी 56,000 के आसपास बनेगी 2024 तक। ये बिल्कुल है, जिसमें मैंने कहा है कि 5200 आपका एमएसपी शामिल है और आपका क्लास पे शामिल है। ये चीज कंडीशन है। अब इस कंडीशन में और आपका डीए 50% है तो आपकी सर्विस पेंशन कितनी होगी। सर्विस पेंशन अभी बता रहा हूं जिसमें कम्यूटेशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपकी सर्विस पेंशन। जो आप कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते तो आपकी सर्विस पेंशन होगी 30,000 होगी सिपाही, यानी 28 से 30,000 सिपाही की होगी। नायक की लगभग 33,000 पर मंथ, हवलदार की 36,000 पर मंथ। ये इसमें आपका 50% ये शामिल है। 39,000 नायब सूबेदार की और 40,500 सूबेदार की, और सूबेदार मेजर है उसकी 42,000। यानी ये जब कह रहा हूं जब आप अपनी पेंशन बिक्री नहीं करते हैं, फुल पेंशन यानी 50% पेंशन प्लस डीए। इसका क्या फार्मूला है आगे ये भी बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा इनके ऊपर ग्रेचुटी, यानी ग्रेचुटी बनती तो कितनी बनेगी। सिपाही यदि 18 साल में जाता है करीब 7 से 7.5 लाख ग्रेचुटी बनेगी। नायक 22 साल में जाता है 9 लाख के आसपास ग्रेचुटी बनेगी। हवलदार की 10.5 लाख के आसपास बनेगी। नायब सूबेदार की 13 लाख के आसपास, सूबेदार की 13 से 14 लाख के आसपास, और करीब 14 साढ़े 14 लाख के आसपास आपकी सूबेदार मेजर की ग्रेचुटी बनती है। अब इसके साथ मैं बात कर रहा हूं कि एजीआई आपका जो पैसा अभी 4,000 रुपए पर मंथ सब्सक्रिप्शन है पिछले अप्रैल से, तो 9 से 10 लाख अभी जब 2024 से आ रहा है इसके पास आपको एजीआई के अमाउंट मिलेगा। ये तो आपकी लीव इन कैश है, आपकी 4 से 5 लाख है या और 2 लाख भी हो सकती है जैसे आपका रैंक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इसका क्या है फॉर्मूला। सर्विस पेंशन में क्या क्या चीज ऐड होती है, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और एच ग्रुप पे, ये सारी होती है। अरे ये सारा जोड़ दीजिए और इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, इक्वल टू प्लस क्या जोड़ना है, करंट डीए जो मैंने 50% जोड़ा है, जिसके हिसाब से मैंने आपकी ये पेंशन वर्कआउट की। ये आपका सर्विस पेंशन का फार्मूला। यदि आप ग्रेचुटी वर्कआउट करना चाहते हो दोस्तों बताता हूं, आपकी बेसिक पे, फिर आपकी मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और इसका डीए 50%, इन सब चीजों को जोड़ के 2 का आधा कर दीजिए इनटू सर्विस प्लस 5, यानी आपकी 22 साल सर्विस है तो ग्रेचुटी 27 की मिलेगी। 28 साल है तो 33 साल की मिलेगी। 29 साल है तब भी 33 की मिलेगी। 30 साल है तब भी 33 की मिलेगी।
यानी 28 के बाद नीचे उसमें 5 जोड़ो, यानी 33 से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब 20 साल है तो 25 साल मिलेगी। इससे आपकी ग्रेजुएटी वर्कआउट होती है। हाँ, अब बात आती कम्यूटेशन एज मैं लेता हूं, क्या लेना चाहिए? दोस्तों आप कम्यूटेशन ले सकते हो, एक लाइफ रिस्क कवर है। बाकी इसका चल रहा है कि आपका जो 15 साल में रिकवरी वो 12 साल की हो जाती है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने की है, तो फायदा है इसमें। इसका फॉर्मूला है, जो आपकी पेंशन है सपोज करो 30,000 विद आपकी डीए बन रही थी, जो मैंने बात किया था, तो बेसिक जो पेंशन आपकी बनती है उसका 50% की वैल्यू इंटू 12 इंटू आपकी परचेस वैल्यू है, जो कि कम्यूटेशन एक टेबल है, जो इसको इंडियन को चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, लगभग फ्री बता सकता हूँ कितना मिलेगा। सिपाही 10 लाख, नायक को 12 लाख के आसपास, हवलदार को 14 लाख, नायब सूबेदार को 15, सूबेदार को 16, सूबेदार मेयर को 17 से 18 लाख, ये आपका बनेगा कम्यूटेशन। और फिर आपकी मंथली पेंशन ही हो जाएगी कम हो जाएगी, डीए उतना ही रहेगा, बेसिक कम हो जाएगा। यानी लगभग आपको मैं देख सकते हो, आपका कम्यूटेशन ये सारी चीजें जोड़ लीजिए तो ये आपको लमसम अमाउंट मिलता है, जो कि लाखों में होता है। लगभग 36 से लगा के सिपाही का सूबेदार मेजर तक का जाता है, 55, 56, 57 जाता है। इसमें एपी फंड आपका अपना है, वो अलग सुरक्षित है। दोस्तों ये वीडियो है, यदि इंडिविजुअल कोई जाना चाहता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा भेज देगा तो मैं क्लियर कट उसको एक एक फिगर बता सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी हमारे उन भाइयों के लिए थी कि आपने समझना है कि आपके एंटाइटल्स हैं किस तरह मिलते हैं और अभी क्या क्या फिगर चल रहा है। अभी आप जाते हो 2024 में तो इसके आसपास आपको मिलने वाला है सर्विस पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और आपकी लीव इनकेस। धन्यवाद दोस्तों।